Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग सिंगिंग के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है लैरिसा। हेलो फ्रेंड्स। जो एक सिंगर है, तो आपका स्वागत है हमारे इस शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। मैंने आपको जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट। तो अभी हम लोग वो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सम पीपल आर बोर्न सिंगर्स। Of course it's a fact. Some people have the inbuilt musical sense. तो मतलब of course बचपन से ही उनमें एक वो होता है इनबिल्ट, एक गाने का एक शौक होता है। और सुर में भी कई लोग मैंने देखे हैं कि बिना सीखे भी अच्छा गा पाते हैं। एंड देन व्हेन दे गो फॉर अ ट्रेनिंग तो और उनका जो स्किल है वो एनहांस होता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपकी अगर पहचान होगी तो ही आप म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ फैक्ट because I have seen so many singers who have no godfather in the industry and they are completely outsiders, but still they manage somehow to reach to the composers through reality shows or directly with the reference of different people. But then again वो ये पॉइंट ऐसे हो जाता है कि तो ज़रूरी है कॉन्टैक्ट, थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है, बट फिर रियलिटी शोज में ऐसे काफ़ी सिंगर्स हमने देखे हैं कि वो अभी ये सोशल मीडिया के वजह से तो थोड़ा सा इजी हो गया है। अभी के ज़माने में इट्स वेरी इजी दैट पीपल कैन इजीली एक्सेस योर प्रोफाइल एंड दे कैन without just with someone's reference they can see your work and then they can call you for the recordings or shows. So it's not completely a fact, I must say. तो मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको डायफ्राम से गाना चाहिए। Not always. Depends on what phrase you are singing or what genre you are exploring. अगर आप कोई कोई folk song गा रहे हो या कोई बहुत ही हाई पिच में गा रहे हो या इनफैक्ट व्हेन यू आर सिंगिंग इन अ वेरी लोअर रजिस्टर तो वो डायफ्राम से गाना ज़रूरी है, बट नॉट ऑलवेज। अच्छा, तो ये मिथ है, मिथ बोल सकते हैं। हाँ, वोकल कॉर्ड वर्क्स बेस्ट व्हेन टाइट, मतलब टाइट करने से वोकल कॉर्ड बेस्ट वर्क करते हैं। नो, आई डोंट, ऐसा नहीं है। आई डोंट अग्री विद दैट। ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी बार हमको ऐसे भी सॉन्ग्स मिलते हैं जिसमें पूरा मतलब 90% बस एयर होता है और 10% कहीं ना कहीं वोकल का प्रेजेंस होता है। कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स है जिसमें एकदम ही हल्की आवाज़ चाहिए होती है। जैसे काफ़ी सॉन्ग्स हैं ऐसे, अभी कहने चाहूँगी तो एकदम से ऐसे याद नहीं आ रहा, बट श्रेया जी के भी काफ़ी ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी ऐसे सांस में तेरी, इन दैट सॉन्ग ऑल्सो शी हैज़ नॉट सॉन्ग लाइक फुल थ्रोटेड, थोड़ा एक फॉल्स टोन का यूज़ किया है कहीं ना कहीं। और बहुत सारे ए.आर. रहमान जी के भी ऐसे काफ़ी सॉन्ग्स मैंने सुने हैं जिसमें नॉट नेसेसरी दैट द वोकल कॉर्ड हैज़ टू बी टाइट ऑल द टाइम. You can keep it like loose and sing it in a hollow space, like airy tone होना चाहिए और थोड़ा सा vocal का presence होना चाहिए. But depends, of course, depends on the songs. तो ये myth fact mix, मतलब कभी मिथ हो सकता है, कभी fact. हाँ, mixed ही है ये. हाँ, mixed है. If you are asking, what was the question again? कि vocal cord work best when tight like रखने से. Asking it like always or sometimes? नहीं. Like it's a statement, हाँ, then it's a myth. Then it's a myth. Every voice is unique. Of course, every voice is unique, but we have heard so many voices which are like बहुत मेल खाते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में भी ऐसे काफ़ी सिंगर्स हो चुके हैं, जैसे मतलब नो ऑफेंस जो सुन रहे हैं मेरे म्यूजिकल फ्रेंड्स, लेकिन सुमन कल्याणपुर जी और लता मंगेशकर जी की भी आवाज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी आसपास थी। तो ऐसा सुना गया है कि काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो सुमन कल्याणपुर जी को दिए गए थे कंपोजर्स के द्वारा, वो बाद में लता जी को गाने को मिले हैं, जस्ट बिकॉज द टोन इज सिमिलर एंड बिकॉज शी वॉज अ ह्यूज नेम एट दैट टाइम ना। बट नेचुरली इफ़ यू आस्क देन देयर आर सो मेनी टोन्स विच वी हैव हर्ड। जैसे शुरू में ऐसे लगता था जब आशिकी 2 आई थी तो पलक मुच्छल जी और श्रेया जी की टोन भी थोड़ी सिमिलर है, ऐसा मीडिया में वगैरह ऐसी चर्चा थी। जो अभी जाके वो कहीं ना कहीं शी हैज़ ऑल्सो मेड एन आइडेंटिटी ऑफ हर ओन टोन। पलक जी, आई हैव मेट हर, लाइक वी हैव, मेरा जो पहला ब्रेक था, आई एम सॉरी मैं थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल रही हूँ, बट मैंने जो मेरा पहला जो मूवी मैंने गाई थी पहली मूवी में, इट वॉज बैक इन 2018, डार्क लाइट करके मूवी थी। उसमें पलक जी हैड संग वन सॉन्ग एंड आई हैड संग वन सॉन्ग विद पीयूष मिश्रा हु इज़ अ वेरी ग्रेट पोएट एंड ऑल्सो एन एक्टर। अच्छा, तो हमने तब से वो एसोसिएशन है उनके साथ। नाउ एट द लेटेस्ट टाइम्स वी आर नॉट वेल कनेक्टेड, बट if she meets me of course she will recognize. पहचान। तो if you're asking about the similar tones, तो बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी
मेल सिंगर्स में भी काफ़ी सिंगर्स है ऐसे. अच्छा. So it's a fact. तो एक क्वेश्चन है कि यू शुड स्टॉप सिंगिंग फ्रॉम योर थ्रोट. नहीं, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू स्टॉप सिंगिंग फ्रॉम योर थ्रोट. लाइक कुछ सॉन्ग्स में तो इट्स वेरी मच essential that you need to use your throat to sing. Otherwise, it's always recommended to sing from your nabhi or your diaphragm, which is called. Achha. But depends on the genre of the song. So it's a myth. Anyone कोई भी गाना सीख सकता है? Of course सीख सकता है, but depend करता है कि वो खुद कितना उस चीज़ के लिए इच्छित है. मतलब अगर उसको किसी ने फोर्स करके सिंगिंग सीखने के लिए अगर किसी के पास भेजते हैं, then I don't think he will totally be like mentally वो उतना connected हो पाएगा. अच्छा. Otherwise, if by choice, if anyone is willing to learn music, तो definitely. But then it again depends on how consistent he does the practice or how good his skills are developing. So उस पे सब निर्भर है. तो I think it's a fact.